नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के फर्स्ट एलिमिनेटर मैच के बारे में, जो कि मुंबई और बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू। वेन्यू जो है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है। प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ध्यान रहे मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी ऋचा घोष। ऋचा घोष का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। फिलहाल के लिए मैं ऋचा घोष को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें भाटिया। भाटिया का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब एमआई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं भाटिया को अपने टीम में पिक करके चलूंगा, क्योंकि ये भी आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से अच्छा खासा पॉइंट देगी। वही बात करें प्रियंका बाला। प्रियंका बाला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जो मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं प्रियंका बाला को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें इंद्रानी रॉय। इंद्रानी रॉय के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब एमआई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें स्मृति। स्मृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब बेंगलोर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से इनका डिसेंट है, तो फिलहाल के लिए मैं स्मृति को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, जब बेंगलोर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मेघना। मेघना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सजना। सजना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे जरूरत पड़ने पर ये आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख सकती है, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब एमआई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सजना को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो स्मृति या फिर हरमनप्रीत कौर को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अमनजोत कौर। अमनजोत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब एमआई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अमनजोत कौर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें दिशा। दिशा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है। तो फिलहाल के लिए मैं दिशा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें काजी। काजी का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं काजी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सतीश। सतीश के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी पैरी। पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस ये रिसेंटली आपको बॉलिंग करते हुए दिख रही है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक अच्छी चॉइस है। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पैरी को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें नेट। नेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ये आपको बॉलिंग से अच्छा खासा बैकअप देगी, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नेट को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एमेलिया केयर। एमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है।
बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनके ओवर कट रहे हैं तो आप इसे अपनी टीम में बैटिंग के पर्पस से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केयर को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हैली मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हुए दिखेगी। उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यूज़ को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें सोफी डिवाइन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है इनका बैटिंग से डिसेंट है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सोफी डिवाइन को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनके ओवर भी कट रहे हैं। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सोफी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट कर रही है, प्लस ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल के लिए मैं सोफी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डे क्लार्क के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ट्रॉइन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें केरा थाना के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी इस्माइल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है। उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल के लिए मैं इस्माइल को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रेणुका सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रेणुका को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें साइका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं साइका को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आशा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है तो फिलहाल के लिए मैं आशा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पूजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है तो फिलहाल के लिए मैं पूजा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पाटिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं पाटिल को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर बेंगलोर सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप पाटिल को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ईशा वांग के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एमआई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें एकता बिष्ट के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कैट क्रॉस के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें फातिमा के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें दिल बहादुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कलिता के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें श्रद्धा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस ये मुझे रिस्की लग रही है तो फिलहाल के लिए मैं श्रद्धा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अमनदीप कौर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर पाटिल को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो कौर या फिर स्मृति को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। बाकी ध्यान रहे अगर आप स्मृति और हरमनप्रीत कौर को रोटेट करके चल रहे हैं तो आप एमेलिया केयर या फिर सोफी डिवाइन को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी पैरी मिलेगी, नेट मिलेगी और साथ में आपको हेली देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है।
आप ऋचा को ट्राई कर सकते हैं, भाटिया को सेकंड इनिंग में। बाकी आप सोफी को फर्स्ट इनिंग में जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं। बाकी ध्यान रहे, मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।